तो चलिए ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक के 2016 के सेकेंड सीटिंग में जो ऑब्जेक्टिव पूछा है उसको ही बनाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 3 बिंदु दे दिया, फिर एक और बिंदु दिया है -2, 3। इस बिंदु का नाम दे देंगे P और इस बिंदु का नाम दे देंगे Q। क्वेश्चन कर आगे कि ये दो बिंदु दे दिया है और इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसके बीच का दूरी निकालना है डिस्टेंस। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, दूरी सूत्र रूट अंडर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट कहेगा निम्नलिखित में से दूरी सूत्र क्या होगा। तो आंसर आप लोग यही मारिएगा, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि x2 का मान कौन होगा और x1 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, जो बिंदु है ना, इसमें का पहला जो निर्देशांक होता है x अक्ष का, इसको मानते हैं x1, और दूसरा जो निर्देशांक होता है y अक्ष का, इसको मानते हैं y1। बहुत सारा बच्चा गलती क्या करता है, इसको मान लेगा x1 और इसको मान लेगा x2। यही गलती होता है, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको y2। अब जो मान दिया है उसको रख देंगे। देखिए x2 का मान कितना है -2, तो -2 रख देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में यदि फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। x1 का मान कितना है 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे माइनस y1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, -2 और -2 जुटेगा -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, और 3 में से 3 घटेगा 0, 0 का होल स्क्वायर। 4 का माइनस का पावर सम संख्या रहता है, तो बार बार बोल रहे हैं माइनस प्लस होता है, तो प्लस हो गया क्योंकि 2 क्या है, एक सम संख्या है। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे 0, तो 0 में 16 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं तो कितना होता है 4। यही हमारा फाइनली आंसर हुआ। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ध्यान दीजिए 2 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद दिया है। देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर QX बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 दिया है। अब के शून्य का अल्फा बीटा दिया है, इसका शून्य क्या दिया है, अल्फा और बीटा दे दिया है। फिर आगे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, यानी कि शून्यकों का योगफल पूछता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला -b/में होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया है, इसमें जो x स्क्वायर है इसके साथ जो गुणांक में रहता है वो a का मान होता है। जो यहाँ पर x है, यहाँ पर जो रहता है b का मान होता है, और जो लास्ट में अचर पद होता है जिसमें कोई चर नहीं रहता है, अर्थात ABCD कोई लगा नहीं रहता है, वो अचर पद होता है, वो c का मान होता है। तो यहाँ पर b और a का मान क्या मान, तो b का मान यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 यहाँ पर छिपा रहता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -1। आई फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस यहाँ पर, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर -1 था, 1 नहीं था, सिर्फ क्या था -1 था, तो -1 लिख दिए कोष्ट में। लेकिन फार्मूला में हमारा क्या है, माइनस है, तो इस माइनस को बाहर ले लिए। बाटा में a का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 माइनस माइनस में गुणा करेंगे +1, और बाटा में 1, 1/1 का मतलब 1। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। तो 2 गो वृत्त है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, तो 2 गो वृत्त है ना, तो एक त्रिज्या मान लेंगे r1, तो पाई r1 स्क्वायर। अब बटा में अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई r2 का स्क्वायर। देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल हो गया और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, और दोनों का अनुपात दिया है, तो हम लोग कौन सा अनुपात इतना आ गया दोनों के क्षेत्रफल के। इसका मान दिया है 4:9, तो 4:9 का मतलब क्या होगा, 4/9। अब ध्यान दीजिए पाई पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें, तो त्रिज्या यहाँ पर बच गया दोनों के। देखिए r1 स्क्वायर बटा में r2 स्क्वायर बच गया, तो दोनों के लिए पावर 2 है, तो दोनों के लिए एक ही बार दे देंगे, r1 बटा में r2 का होल स्क्वायर बराबर में क्या लिख देंगे, 4/9। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग मेरे भाई, देखिए इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो r1 बटा में r2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4/9।
अर्थात R1 बटा में R2 बराबर कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और बाटा में 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 2:3 हो जाएगा। यानी त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। यही हमारा फाइनली आंसर हुआ। आप लोग एक बात याद रखिएगा, आंसर तो हम लोग कर लिए, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एकदम गारंटी दे रहे कि वो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ऐसा रहेगा। देखिए जब भी आपके क्वेश्चन आएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा और त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, आप लोग को कुछ करना ही नहीं है, जो क्षेत्रफल दिया है ना उसी का वर्गमूल निकाल देंगे। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यही अनुपात हो गया 2:3। कभी कभी क्या करेगा ऑप्शन में 2/3 लिख देगा। अरे मेरे भाई देखिए 2/3 लिखिए चाहे 2:3, दोनों बात क्या है बराबर है। और इसका उल्टा भी याद रखिएगा, त्रिज्या का अनुपात दे देगा 2 वृत्त का, कहेगा इसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, जो त्रिज्या दिया ना इसका आपके पर स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4:9 हो जाएगा। इस बात को आप लोग कंप्लीट करें, इतना करने का जरूरत नहीं है। जब 2 नंबरिया क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाते हैं। तो चलिए आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। तो देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना होगा। 4 गो ऑप्शन दिया है, तो ध्यान दीजिए हम लोग को एक फॉर्मूला याद था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिख रहे हैं देखिए। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, तो 1 को इस साइड लेकर आ जाएंगे, 1 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1, आई माइनस में था tan स्क्वायर तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी बराबर में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यही कर रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना होगा, तो कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, तो कितना होगा तो tan स्क्वायर थीटा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 5 नंबर पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए 5 नंबर थोड़ा थोड़ा जो 9th क्लास का बेस मजबूत होगा जिसका ना उसको पता होगा। ध्यान दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे फिगर बना दिया है, देखिए यहीं पर फिगर बना दे, ध्यान दीजिएगा ऐसे फिगर बना दिया, 2 समांतर रेखा दे दिया और एगो ऐसे तिर्यक रेखा से काट दी है इसको। ध्यान देते ये वाला कोण और ये वाला कोण दे दिया है, इसका मान दिया है 3D प्लस 50 डिग्री, ठीक, और इसका मान दे दिया है 2D प्लस 20 डिग्री। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा ये 3D या प्लस 50 डिग्री है और नीचे जो लिखे हैं 2D प्लस 20 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा जब दो रेखाओं को, समझ रहे हैं, जब दो समांतर रेखाओं को, याद रखिएगा 9th क्लास की टॉपिक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा पर छेद करती है तो उसके तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो अंतः कोण बनता है उसका योग क्या होता है, उसका योग होता है 180 डिग्री, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आएगा हमारा 180 डिग्री। ये 9th क्लास का टॉपिक है, याद रखिएगा। फिर बोल रहे हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा पर छेद करती है तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर, अर्थात देखिए एक ही ओर बने अंतः कोण, बाहर नहीं बाहर ये हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा अंतः कोण, अंदर वाला जो कोण होता है अंतः कोण उसका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस बात को याद रखिएगा, यानी कि दोनों कोण को जोड़ेंगे और बराबर में कितना लिख देंगे 180 डिग्री, हमारा डी का मान आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मेरे भाई, देखिए दोनों को जोड़ेंगे 3D प्लस 50 डिग्री अब प्लस में 2D अब प्लस 20 डिग्री, अब बराबर में कितना लिख देंगे 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 3 गो डी और 2 गो डी 5 गो डी 50 डिग्री और प्लस 20 डिग्री कितना हो जाएगा 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 5D बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, प्लस में था इधर 70 डिग्री इधर आया तो माइनस में। अब देखिए 5D बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 110 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 5 इधर क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, अर्थात डी बराबर 110 डिग्री बटा में 5, 5 से भागा देंगे तो 22 5 110 डिग्री होता है, अर्थात डी का मान कितना आ गया 22 डिग्री। यही हमारा फाइनली आंसर हुआ, यानी कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप कि आप लोग को पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई दोस्त लोग बहन लोग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। हम इतना गारंटी ले रहे हैं ना, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और जितना मैथ में सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उससे भी बाहर नहीं आएगा। ये नहीं कि एगो दूगो वीडियो बनाकर छोड़ देंगे। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, रेगुलर हम कंप्लीट वीडियो डालते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा क्वेश्चन बैंक का मैथ करवाएंगे टोटल, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।